नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप ढंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां है? हमेशा आपके साथ। जी हाँ, ऑलवेज विद यू, ऑलवेज ऑन योर साइड। याद रखें, बाकी सब लोग इधर हों उधर हों उधर हों, नेशन नाउ चलता है अपनी राह पर बिल्कुल सीधे, यानी देशभक्ति की राह पर। What is good for the country is good for nation now. That's what we believe in. फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय श्री राम। प्रदीप जी क्या हो रहा है? जितिन अवार्ड साहब को क्या हो गया उनको? मतलब भाई किसी और कॉन्टेक्स्ट में, एक रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, शोध के कॉन्टेक्स्ट में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में अलग अलग श्लोक हैं जिसमें ये इंगित होता है, संकेतिक है कि हो सकता है कि उस जमाने के लोग जो हैं वो मांसाहारी हों वगैरह वगैरह। लेकिन आज की तारीख में ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई उनको? मतलब ये मेरी जरा समझ के बारे है। Sir, he's a very, as you said, he's a very matured politician. He's a matured politician and he knows the whole state is looking at him कि day to day basis पे क्या बोल रहे हैं। और 2 ही दिन पहले भी उनके घर के सामने कुछ बीजेपी वाले आंदोलन कर रहे थे। और by talking this way, he has become a national figure because the Vishwa Hindu Parishad and all the central organization, national organizations have been commenting on Jitendra Award. Good, bad, or your program ugly, in whichever way. But they are commenting. He has become a national figure. And शरद पवार, मेन से शरद पवार जी मंच पर थे। शरद पवार साहब मंच पर है, जितेंद्र अवार्ड जी कुछ बयान कर रहे हैं। Now nobody can believe that it cannot be, as they call it, a cool and deliberate act. It seems to be a cool and deliberate act. It is just not whims and fancies and out of the blue. Because Jitendra Award is a very, very seasoned politician. As you said, so what he knows exactly what he's doing. What are you trying to say? Has this entire thing been inspired by Mr. Sharad Pawar? Is that what you say? Sir, अभी we are sitting, आप senior person, आपके सामने जब कुछ बोलता हूँ, तो I need to know that your presence is there, and I will always talk those things that make sense. Now, or don't make sense, or which are profitable to us later, or if it is induced by you, or you provoke it to be said. So let's ask our friend Mr. Mukesh Gandhi. I think he's there with us. He's been a former associate, very close associate of Sharad Pawar Sahab and of course everybody else. Right now with the Ajit Dada Pawar group. Mukesh Gandhi Sahab, namaskar. नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। मुकेश गांधी साहब, जय सिया। ये जितेंद्र अवार्ड साहब को क्या हो गया? तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। मतलब ये मुझे नहीं लगता, जैसे अभी भी प्रदीप जी बोल रहे थे, शरद पवार जी की प्रेजेंस में ऐसा कुछ बोलना श्री राम के बारे में, ये रिसर्च का विषय हो सकता है। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी में वगैरह वगैरह रिसर्च का विषय हो सकता है कि कौन कौन मांसाहारी थे, किस किस दिन मांस खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था, ये सब विवरण है वाल्मीकि रामायण में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त ये बोलना, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ठीक है, he has withdrawn his statement, but as Pradeep ji said, now everybody knows his name. पूरे हिंदुस्तान में हर एक को मालूम पड़ गया जितेंद्र अवार्ड जी कौन है। मुकेश गांधी साहब, आप जितेंद्र अवार्ड सबके दोस्त बनने का शौक बहुत अच्छा करते हैं, पर किसी के दोस्त वो बन नहीं सके हैं जीवन में। मैं तो पार्टी में उनके साथ काम किया था, पहले मेरे साथ में सहयोगी थे, पर आज जितेंद्र अवार्ड हमेशा अपने इंटरव्यू में आज भी इतना बड़ा आक्षेप करने के बाद में ये बात बोल रहे हैं कि मैं बड़ा अभ्यासु हूं, मैं बिना अभ्यास किए हुए इतिहास का, ग्रंथों का मैं कुछ बोलता नहीं हूं। तो उनकी जान के लिए मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं तो रोज राम रक्षा स्तोत्र का पठन करता हूं सुबह जी। तो राम रक्षा स्तोत्र जो विश्वामित्र ने लिखा, जो राम के गुरु थे, और उसके 18वें श्लोक के अंदर सीधा लिखा हुआ है कि राम का चरित्र क्या था जो वनवास में थे तब। तो उन्होंने लिखा है उसमें, राम रक्षा स्तोत्र में, फल मूलाशिनो
दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथ मयेष्टो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। अर्थ, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करे। ये मंत्र इन्होंने क्लियरली लिखा है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं। फल मूल और मूल जी। शिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथ यस्यैतो भ्रातरो राम लक्ष्मण। माने जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते थे, ऐसे जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी दशरथ के पुत्र और राम लक्ष्मण हमारी रक्षा करे। अरे क्या मांस खाने से ही क्षत्रिय धर्म हो जाता है? जितेंद्र आवाड़ का अभ्यास क्या है? वो तो मनुस्मृति के ऊपर भी इतने बड़े बड़े लांछन लगाते हैं, भगवत गीता के ऊपर भी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। उनको कोई अभ्यास नहीं है। ये फॉरेन के जो एंटी कल्चर लोग हैं, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई है। वो किताबों का अभ्यास कहीं से कर लेके अपनी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को संभालने के लिए, जीतने के लिए वो हमेशा हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे प्रहार करते ही रहे हैं। और जितेंद्र आवाड़ अगर अभ्यासु है तो आए मेरे सामने, 1 to 1 मैं करने को तैयार हूं। बताएं मुझे कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि राम भगवान हमारे मांसाहारी थे? अरे जिन्होंने इतना तपस्वी, इतना ब्रह्मचर्य का तेज था, राम, लक्ष्मण और सीता। मैंने लास्ट टाइम ही दोहराया कि वो राम परंपरा थी कि जब राम को वनवास दिया गया तो लक्ष्मण ने अपना संसार छोड़ के उनके पीछे चल गए और भरत ने उनकी पादुका लेके पूरा राम राज्य का, अयोध्या का राज्य चलाया। ये जितेंद्र आवाड़ कौन सी हस्ती है? इनकी क्या इतनी मगरूरी है, इतनी ये है? और शरद पवार साहब जैसे बड़े नेता उनको सपोर्ट करते हैं। पहले पुरंदरे के बारे में भी इसी जितेंद्र आवाड़ ने बहुत बड़े आक्षेप किए थे पुरंदरे के ऊपर, और तब हमारे सुनील तटकरे, हमारे एनसीपी के उस वक्त के अध्यक्ष ने उनको कहा था कि आप जाके उनकी माफी मांगो। तब जितेंद्र आवाड़ ने जाकर के पवार साहब को मिले और पवार साहब का बात कोट किया कि सोशली आप कुछ भी बोल सकते हो, उसके साथ वो हमारी पार्टी पॉलिटिक्स को कुछ लेना देना नहीं है। माने शरद पवार जितेंद्र आवाड़ के मुंह से बोलते हैं। ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ पवार साहब। आज शरद पवार साहब की इतनी बड़ी इमेज होने के बावजूद भी ऐसा शाकाहार मांसाहार का राम जी के कैरेक्टर के साथ में बातों को जोड़ के अपनी प्रसिद्धि के लिए, सस्ती प्रसिद्धि है ये। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि उनको पूरे ऑल इंडिया में जान गए। अरे जान तो सब जाते हैं लोगों को, पर अच्छी पब्लिसिटी होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। ये हमारे देखो गुजराती में भी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक नगिनदास संघवी करके एक बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े राइटर, वो भी ये जितेंद्र आवाड़ की तरह एंटी रिलीजियन, एंटी कल्चर सब लिखने में उनको बहुत बड़ी मजा आती थी। ऐसे हर साहित्य में, लैंग्वेजेस में ऐसे लेखक रहते हैं जो पेड़ रहते हैं वहां से। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, रामायण की अंतर यात्रा, और उसने उस वक्त वो नगिनदास संघवी ने भी उसके ऊपर आक्षेप किया था, राम के ऊपर, इसी तरह जितेंद्र आवाड़ जैसा। और जब उनको प्रूफ के साथ में जब लोगों ने दिखाया, तब उनको जाहिर में उनकी माफी मांगनी पड़ी लोगों की। आज जितेंद्र आवाड़ ने ये जो गुनाह किया है ना, वो अक्षम्य है। बहुत गलत काम किया इसने। चलिए, ये तो पब्लिसिटी, देखिए साहब, मुकेश गांधी साहब, ये तो डिबेट का विषय है इसमें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी जंगल में जाने के पहले श्री राम अपनी माता कौशल्या को ये बोलते हैं कि मैं 14 साल तक बिल्कुल तपस्वी की तरह रहूंगा। वेयर एंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द श्लोका which appears in the Valmiki Ramayana, let me quote it to you. It says right here, this is Ayodhya Kand 20वां सर्गा 29वां श्लोका, where he says, I shall live in a solitary forest like a sage for 14 years. I shall forego meat eating and live only eating fruits, roots and honey. That's what Sri Ram himself says to his mother. तो
अपनी माँ को दिया हुआ वचन को मतलब श्री राम का तोड़ने का सवाल ही नहीं होता, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। मेरा वो इशू नहीं है, because then we are going into deeper waters. The problem right now is that everybody believes, most Hindus believe कि श्री राम was a vegetarian। सारी दुनिया ये मानती है कि भाई वो फल फूल कंद मूल वगैरह ये सब खाते थे, और क्या खाते थे क्या नहीं खाते उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं मुकेश गांधी साहब आपसे जानना चाहता हूं, भगवान क्या खाते हैं क्या नहीं खाते उससे किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? आप मुझे ये बताइए मुकेश गांधी साहब। नहीं, सही बात है। नहीं, पर ये क्या है, एक कंट्रोवर्सी खड़ी करनी ये इनकी नियत है, इनकी एक सिस्टम इन्होंने बिठाई है। But why, sir, but why? Because you know both the people। शरद पवार जी को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने तो उनके ऊपर किताब भी लिखी है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनको। जितेंद्र अवार्ड जी को भी आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस वक्त की जो एनसीपी है उसको भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? व्हाट इनकी मंशा, मैंने जैसे पहले हमारे भाई ने कहा उसी तरह है कि उनको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, चीप पब्लिसिटी। ही रिक्वायर्ड चीप पब्लिसिटी ऑल ओवर इंडिया। और ये जो राम राज्य का, राम का मंदिर जब अभी बन रहा है और राम लल्ला अभी वहां पधार रहे हैं वापिस और अपने घर में, और बड़े पैमाने पे पूरा ये हो रहा है, तो एंटी बीजेपी प्रचार करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और कल देखिए आप, इसीलिए हमारे एनसीपी अजीत पवार गढ़ के लोगों ने, थाना के ही लोगों ने जाकर के इनका फोटो जलाया, जितेंद्र अवार्ड का विरोध प्रकट किया। और एक आपके महात्मा है वो शंकराचार्य भी कहते हैं कि मैं तो इनका 24 कलाक में वध कर दूंगा। ये विरोध करने से इनको क्या लगता है कि मैं अभी नेशनल हीरो बन गया, इंटरनेशनल हो गए सर, इंटरनेशनल हो गए। नेशनल इंटरनेशनल नहीं होते सर, ये इंटरनेशनल जीरो बड़ा होता है, और अकेले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आगे एक राम होना चाहिए, तो 10, 100, 1000 करके लाख पे जाता है आदमी, जैसे नरेंद्र मोदी जी गए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का भी जीवन देखो तो वो संपूर्ण शाकाहारी है और व्रत नियम से जीने वाले इंसान हैं, तो वो कितना काम करते हैं। आज कोई कंपेयर करने वाला, कई एक टीवी चैनल पे कोई, आज मैंने सुन रहा था, कोई बोलता था तो राम में इतनी युद्ध करने की शक्ति कैसे आई, वो ताकत कैसे आई, वो मांसाहारी करते होंगे। अरे आज आप अपने सामने देखो, मैंने कितने सोल्जरों को भी देखा है, उनका इंटरव्यू भी मैंने वहां उस टाइम में लिया है, वहां उनके साथ मिला हूं, बैठा हूं। कई लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज, और क्या वेजिटेरियन खाने में क्या ताकत नहीं है, क्या ये नहीं है, शक्ति नहीं है? ये पूरा प्रचार नॉनवेज के जो है प्रचारक, उन्होंने खड़ा किया हुआ है। बाकी जितेंद्र अवार्ड तो क्षमा के पात्र नहीं है, और ये जो इसने अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए जो प्रचार किया है ना, वो बहुत गलत है। लेकिन इनको फायदा क्या होगा? मुकेश गांधी साहब, ये सब बात ठीक है, यू नो देम, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सच बताइए ना, सच बोलिए। सर आप भी अभी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, आपके पुराने कलीग हैं सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। आपके पुराने कलीग हैं, यू हैव वेरी सॉफ्ट कॉर्नर, यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। मैंने जैसे देखा शरद पवार जी के बारे में आप बोलते हैं बड़े प्यार से बोलते हैं। मैं पहले पार्टी में जब हम लोग सेपरेट नहीं हुए थे, तब भी जब ऐसे टाइप के स्टेटमेंट किए थे मनु महाराज के ऊपर और मनुस्मृति के ऊपर, तब भी मैंने जितेंद्र अवार्ड के साथ से 1-to-1 चर्चाएं की है, उनको ब्लेम भी किया है। मैं इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखने लायक ये तो इनका क्या फायदा होने वाला है सर? पब्लिसिटी से क्या होने वाला है, आप मुझे बताइए ना, क्या होने वाला है? फायदा नहीं होता है जी, कुछ फायदा नहीं होता है। ये जो फॉरेन से आई हुई जो फंड है, जो फॉरेन का जो पब्लिकेशंस है, जिनमें से ये लोग कोटेशन लेते हैं, और वो जितेंद्र अवार्ड बताता है, मैंने पहले कहा वैसे कि मैं बहुत अभ्यास हूं। अरे अभ्यास हूं तो राम रक्षा स्तोत्र तो ऑथेंटिक है, विश्वामित्र उनके गुरु ने लिखा हुआ राम रक्षा स्तोत्र है, और वो पूरे घर घर में लोग उसका पठन करते हैं हिंदुस्तान में। तो जब उसमें इसका वर्णन है तो तुमने कौन सा अभ्यास किया? कभी राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा? गांधी साहब आपको लग रहा है, भी पढ़ा? गांधी साहब आपको लग रहा है कल नरेंद्र मोदी जी ने केरल में यह बोला था कि इंडी अलायंस का एक ही एजेंडा है कि सनातन धर्म में विश्वास करने वालों को उनको ठेस पहुंचाए, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। कल यही कहा कि बस जितने आपने
आपने सही पॉइंट के ऊपर उंगली रखी है। बिकॉज हाँ, और एक मोदी ही साहब बोले, हाँ बिल्कुल, और जितेंद्र आव्हाड ने शुरू कर दिया। हाँ, बिकॉज अभी सिर्फ शरद पवार गुट से किसी को बोलना बाकी था, बिकॉज ने तो डीएमके बोल दिया था सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। मौर्य एसपी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के साथ रहने वाले बोले कि वो अरब हिंदुत्व के बारे में बहुत अनप शनप बोले थे। लालू यादव जी ने सरस्वती के लोगों ने सरस्वती पे आरोप लगा दिया था, सीपीएम सीताराम येचुरी, तो सब घटक दल इंडिया अलायंस से सब घटक दल ने आलोचना किया था, सनातन धर्म पे टिक्का टिप्पणी किया था। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा सिर्फ शरद पवार गुट बाकी थे, वो आज वो भी हो गया। आपको लगता है कि सोचा समझा एक कूल डेलिबरेट एक्ट है गांधी साहब, पर्पसली कूल? यस आपने बहुत सही वर्ड में कूल डेलिबरेट, ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसमें शर्म की बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे जी के संतान हैं, पुत्र हैं, वो आज एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? अगर इनके अंदर हिंदुत्व की अस्मिता खड़ी है, धर्म की वो बात उसके जज्बात में पड़ी है जी, तो उनको अभी भी नहीं बोल रहे हैं। ये इंडी का पूरा ग्रुप जो है ना, वो अब लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को अभी बहुत अच्छा हो गया है कि ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। होने दो इनको एक्सपोज। लेकिन मुकेश गांधी हमारे हिंदुओं के ध्रुवीकरण के लिए बहुत जरूरी है ये। लेकिन मुकेश गांधी साहब, ये ऐसे बोल, मुकेश गांधी साहब, ये सब स्टेटमेंट्स की वजह से जो 86% हिंदू वोट है पूरे भारतवर्ष में, अभी हम लोग 143 के 145 करोड़ लोग हैं, कई कहते हैं वी आर टचिंग 150 करोड़। मेरा ये कहना है कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, जिसमें 86% वोट जो है वो हिंदुओं का है। इससे तो इंडिया अलायंस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। ऐसा ये लोग क्यों करेंगे? आप बताइए ना मुकेश गांधी साहब। नहीं, इनके दिमाग में क्या बात चल रही है, ये क्या सोच रहे हैं कि जो पुराने माने जो अबव 35-40 के जो एज के लोग हैं, वो हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को मानते हैं, पर जो अंडर 35 ईयर्स एज है, जो 16 से लेके 30 तक के, उनके अंदर ये हमारा ये एंटी कल्चर, एंटी रिलीजन प्रोपेगेंडा चलेगा, तो उससे हमको तो फायदा होगा। ऐसा इल्यूजन्स, भ्रामकता उनके दिमाग में बैठी हुई है, इसलिए ये लोग ये सब पूरा नाटक चालू किया इन्होंने। इनको जजमेंट नहीं आ रही है, वो अपनी जजमेंट अलग बना रही है, उनकी जो सर्कुलेशन है वो अलग है पूरी। क्योंकि मुकेश गांधी साहब, अगर आप राजस्थान का चुनाव देखें, आपके सामने राजस्थान के परिणाम आपके सामने हैं। राजस्थान में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ना जाने क्या कुछ दे दिया, 450 में गैस सिलेंडर दे दिया, और महिलाओं को पता नहीं क्या कुछ दे दिया, 5 लाख रुपए दे दिए घर बनाने के लिए, बहुत कुछ दे दिया, 25 लाख से 50 लाख की इंश्योरेंस कर दी गरीबों के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और कांग्रेस 1% से हार गई, 1.2% से हार गई, और दोबारा सरकार वहां पर नहीं बना सकी। उसका बेसिक रीजन यही था कि स्टालिन साहब ने हिंदुत्व के खिलाफ बोला, उनके साहबजादे उदयनिधि स्टालिन साहब ने भी हिंदुत्व के खिलाफ बोला, खड़गे साहब के सुपुत्र जो है उन्होंने भी हिंदुत्व के खिलाफ बोला, और कार्ति चिदम्बरम उन्होंने भी बोला, जिसकी वजह से पूरा हिंदू वोट जो है लास्ट मोमेंट पर पूरा बीजेपी की तरफ चला गया। अब अगर ये इस तरीके से करेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के 400, मतलब टोटल अभी जो 400 पार की बात कर रहे हैं, हो जाएगा ज्यादा, और इंडिया अलायंस की तो शायद 100 सीटें भी नहीं आएंगी पूरी अलायंस की। मुकेश गांधी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पूरा अलायंस है ना, इनको मालूम है कि हम हारने वाले हैं, इसलिए इन्होंने फॉरेन से ली हुई सुपारी के कारण वो जितना हो सके वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर प्रहार करने का, सांस्कृतिक मूल्यों का हास करने का ये काम इन्होंने लिया हुआ है। मुझे तो लगता है कि इसमें फॉरेन से उनको करोड़ों का फंड भी मिल सकता होगा, उसके लिए भी ये करते होंगे, क्योंकि पहले आपको मालूम होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के डांगे जी थे पहले, वो डांगे जी की मैंने ओरिजिनल वॉल्यूम भी मैंने पढ़े हैं। ऐसे डांगे धर्म ग्रंथों के, हाँ, वो धर्म ग्रंथ के
संदर्भ दे दे करके हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ने का काम करते थे डांगे जी। ये जितेंद्र आव्हाड जैसी जो औलादे हैं ना, वो लोग ऐसे ही रेफरेंसेस इधर उधर के ला करके हमारे धर्म के अंदर विघटन का और भ्रांत मान्यताओं का लाने का काम कर रहे हैं। तो इनको फॉरेन से फंड मिल रहा है, जैसे डांगे जी को रशिया से फंड मिलता था, जे अब्बास को रशिया से फंड मिलता था, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप थे जो कॉमन रशिया के उस टाइम में कम्युनिस्ट के प्रचार के लिए पूरा फंडिंग होता था, पूरे बंगाल से लेकर के हिंदुस्तान में। तो आज ऐसा ही कोई फंडिंग यहां हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है कि नहीं, इनकी भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को तपास करवानी चाहिए, गांधी साहब करवाना चाहिए। गांधी साहब, एक तो जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा, उसका शरद पवार साहब ने कोई आलोचना नहीं किया, कोई उनसे कहा कि आप, तो शरद पवार साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना सुप्रिया सुले को स्टेटमेंट दे दिया है, तो इसका क्या विचार करें। और दूसरा कांग्रेस का स्टेटमेंट क्या है, इंडिया अलायंस, ये सब घटक दल है, कांग्रेस के घटक दल है। अभी कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ये पूछ रहे हैं कि पुराना जो श्री राम प्रभु रामलला का आइडल कहां पर है, पुराना मूर्ति कहां है, पुराना मूर्ति आप इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहे हो, नया मूर्ति का जरूरत क्या है ना। अब ये नया मूर्ति का जरूरत क्या है, ये सब पूछना दिग्विजय सिंह, बिकॉज दिग्विजय सिंह जब भी बोलता है कांग्रेस को उतना ही नुकसान होता है। तो कांग्रेस ने उनका भी कहा, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आता नहीं है, शरद पवार के साथ तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना सुप्रिया सुले कोई स्टेटमेंट दिया है। तो इसका हम लोग क्या मतलब निकला है कि जानबूझ के एक स्कूल डेलिबरेट एक्ट वापस हम लोग बोले कि जानबूझ के ऐसे विवाद खड़ा कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट गांधी साहब, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट कि पुराना आइडल क्यों नहीं डाला। पहले मैंने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट के सामने में बात करना चाहता हूं कि उनको मालूम नहीं है कि हमारे लालबाग के राजा बहुत प्रसिद्ध है बंबई में, बरोबर है, आपको पता है जी। तो लालबाग के राजा की जैसे मूर्ति आती है, पर वैसे वहां वो उत्सव मूर्ति होती है और एक पूजा मूर्ति होती है जी। आज रामलला का जो स्वरूप है वो इतना छोटा है कि आने वाले हजारों लाखों जो भक्त है उनको वो स्वरूप का दर्शन नहीं मिलता है। तब उनको एक अंदर से ये रहता है कि मुझे दर्शन नहीं हुए। तो उनके एडजस्टमेंट में हमारे धर्म में अलाउड है, तो और रामलला का 5 साल के आयु का एक स्टेच्यू बना करके, मूर्ति बना करके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके, वो जो ओरिजिनल मूर्ति है रामलला की, उनके साथ में ये मूर्ति रखने वाले हैं। इतना कॉमन सेंस भी अगर ये दिग्विजय सिंह को नहीं है, और वो दिग्विजय सिंह तो बकवास करने में हमारे जितेंद्र आव्हाड के बड़े भाई है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मुकेश गांधी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है ये सब आप ही लोग करवा रहे हैं। नहीं हम लोग 100% सर, सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको होने वाला है। आप लोग बोल रहे हैं चढ़ जा बेटा सूली पे, ऊपर वाला भला करेगा, आप लोग कर रहे हैं। ये तो सूली पे खुद चढ़ रहे हैं अपने आप, और अपने आप ही फंदा निकाल करके अपने गर्दन में डाल रहे हैं और कहते हैं कि हमें मार दो। सीधी साधी बात है। अरे कौन ऐसी बात करेगा, बताओ ना मुकेश गांधी साहब, कोई ऐसी बात कर सकता है क्या इस वक्त? अरे भैया हम लोग क्यों करवाए? देखो ऐसा है कि जिनकी नीयत साफ नहीं है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर वे कुछ भी बोलती है। और दूसरा, इनकी तिजोरियों में फॉरेन से फंड आ रही है, वो उनको बुलवा रही है। आज हमारे हिंदुस्तान का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, वो फॉरेन के लोग भी सह नहीं पा रहे हैं। तो किसी न किसी कारण से हमारे हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए ये सारा प्रपंच चल रहा है। बाकी मोदी जी को क्या जरूरत है? अरे शेर तो अपनी चाल पे चलता है, उनको पीछे कुत्ते भौंके, उनको कुछ जरूर नहीं है कि पीछे मुड़ के देख। And in any event, मुकेश गांधी तो अपनी चाल में चलता है। मुकेश गांधी साहब, as I said, and in any event, जहां तक रामायण का प्रश्न है, 300 रामायण है भारत में, 300 रामायण है। उनकी अलग अलग अगर उनकी भी ऑफशूट्स अगर मिलाई जाएं तो 3000 बनती है, उनसे भी ज्यादा बनती है। ठीक है साहब? हाँ जी, मेरा ये कहना है कि हर रामायण में अपनी अपनी एक उपलब्धि है। आज की तारीख में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली है सर, प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली है इसी जनवरी में 12:22 22 जनवरी को। हाँ जी, मेरा ये कहना है 550 बरस के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट है भारत के लिए। नए भारत का इस वक्त एक उद्घाटन होने वाला है, नया भारत बनने वाला है, पूरा भारत जो है वो जागने वाला है। इस वक्त
ये सब बातें करने का मुझे कोई मतलब कुछ पर्पस दिखता नहीं है। Unless and until whosoever is doing it wants to commit political suicide. Sir. यस यस। और ये क्या है कि हमारे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, और भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या है ये लोगों को पता नहीं है। आप देखिए सिद्धिविनायक के गणपति जी का दर्शन करते हैं तो वहां लाखों लोग आते हैं। अमिताभ बच्चन भी अपने घर से चलते चलते वहां आता है, दर्शन करते हैं, सब बड़े बड़े लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो सिद्धिविनायक देव जो है गणपति जी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो ढंग से जो महात्मा ने, जो ऋषि मुनियों ने की थी ना, उसके अंदर के जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन लोगों के जीवन में असर करते हैं। तो आप देखना कि राम मंदिर का पूरा निर्माण कार्य, उसके साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजा विधि, ये इतना शास्त्रोक्त हो जाएगा कि उनमें से इतने अच्छे वाइब्रेशन खड़े होंगे। और हमारे शास्त्र में जो लिखा है ना कि रामो राजमणि सदा विजेते रामम रमेशम भजे रामे ना भीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति परभणि रामस्य दासो स्वयं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम उद्धर भो राम उद्धर। हमारे उद्धारक बनेंगे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के उद्धारक बनने वाले हैं। ये लोगों को क्या पता है? गांधी साहब एक पैटर्न चल रहा है क्या? अब देखो पूरे देश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस पिच कर रहा है कि मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी। मोदी गारंटी है, मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमारा गारंटी वाला गारंटी है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हमारा भी गारंटी है। और वो शोकेस करते हैं कर्नाटका, बोले हमने 1 करोड़ लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी 0 बिल दे दिया है, ये शोकेस कर रहे हैं। अब मगर यहां देखो, जहां आपने सिलसिला शुरू किया राम मंदिर पुनर्निर्माण का 22, सिमिलरली जहां प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है और कर्नाटका में पुराना 31 ईयर ओल्ड केसेस रीओपन कर दिया, 31 ईयर केसेस रीओपन कर दिया, जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद के रॉयट्स के हिसाब से जो 30 साल पहले का मैटर ओपन करके लोगों को उठा के अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है कि आप प्राण प्रतिष्ठान वहां पर कर रहे हो, आप उसका पब्लिसिटी ले रहे हो, हम जो विरोधी है उसका हम लोग, क्या आपको लग रहा है कि ये पैटर्न है? नहीं तो कर्नाटका में 30 साल पुराना केस निकालने की जरूरत क्या था? आप कैसे देखते हो रीओपनिंग ऑफ ओल्ड केसेस where राम मंदिर and बाबरी मस्जिद was concerned? गांधी साहब। नहीं, बाबरी मस्जिद मत कहना, बाबरी ढांचा कहना। बाबरी मस्जिद थी ही नहीं वहां। और दूसरी बात, ये जो कर्नाटक में चल रहा है ना, ये प्योर पॉलिटिक्स है, एंटी पॉलिटिक्स है। और मोदी जी है ना, वो 100 टच के सोने हैं, 24 कैरेट का सोना है। और ये राहुल गांधी है ना, वो पित्तल के ऊपर भी सोने का गिलेट नहीं है यार। तो अभी उनकी यात्राओं में फर्क पड़ने वाला है, उनके अप्रोच में फर्क पड़ने वाला है। और देखो जितना ये लोग एक्सपोज करने को जाएंगे ना, कर्नाटक में करेंगे। आप अभी आप बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में देखो, वेस्ट बंगाल में आप ममता बनर्जी का केस देखो, उसका लड़का गया, उसका भतीजा गया था वो वहां से कि हमको दिल्ली से हमारी फंड नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, मैं पूरे बंगाल में उसका एजिटेशन करूंगा। क्यों बंद हो गया? क्योंकि केंद्र ने उनको, सेंटर ने उनको इतना ही कहा कि हमने पहले जो 2 साल पहले आपको फंड दिया है उनका हमको हिसाब दो कि अनटू द लास्ट वो पैसा गया है कि नहीं। पैसा तो उनके मिली भगत लोगों ने वापर लिया है और आज वो वहां कोई एजिटेशन कर नहीं रहे हैं। अभी आज वेस्ट बंगाल में भी ममता दीदी और उनके भतीजे के बीच में भी अभी वॉर चालू है, वहां भी स्प्लिट चल रही है। और एक कर्नाटक में तो आप देखना, ये लोकसभा इलेक्शन होने के बाद में ऐसा माहौल बनेगा कि कर्नाटक की सरकार का भी डाउनफॉल काउंट चालू हो जाएगा। ये आप लिख के रखिए जी। लेकिन चलते चलते ये बता दें सर, अब तो जितेंद्र आवाड साहब आपके पुराने मित्र, बड़े अच्छे मित्र थे आपके। हाँ, उन्होंने अपने वक्तव्य को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा ये कोई पर्पस नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था किसी को ठेस पहुंचाने का, तो मुझे खेद है अगर ऐसा कुछ हुआ। तो अभी भी ये कंट्रोवर्सी जो है इसी तरीके से चलती रहेगी या आप खत्म? देखिए, जितेंद्र आवाड ने माफी मांगी ही नहीं है, उसने खेद बताया है खाली
जी आप उनके आगे पीछे के सारे सेंटेंस को सुनना, वो अपने आप को आज भी वो स्टेटमेंट के साथ में जुड़ के ही उसने रखा है, खाली इसके लिए कि मुझे कोई मारने ना आए, इसलिए उसने खेद व्यक्त करके एक सॉरी का शब्द बोला है। ये सॉरी नहीं है उसकी, उसको कहना चाहिए कि मैं आज के बाद में राम के, कृष्ण के और हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा, सनातन धर्म के सामने एक भी स्टेटमेंट अभी नहीं दूंगा ऐसा। और मैंने जो बोला है वो मेरी बहुत बड़ी भूल है, उसके लिए मुझे जो सजा हमारे शंकराचार्य जी दे वो लेने के लिए मैं तैयार हूं, तब मैं मानूं कि जितेंद्र आव्हाड ने अपनी सॉरी कहा है। बाकी ये तो दम्भी आदमी है, हिपोक्रेट है, ये हिपोक्रेसी कर रहा है पूरी। इसको हिपोक्रेसी की क्या वैल्यू है? ये कुछ नहीं होने वाला है। तो आगे क्या होगा सर? नहीं करेंगे इसमें मुकेश गांधी साहब, आगे इसमें आगे क्या कुछ होगा? नहीं। जितेंद्र आव्हाड का हमारे पॉलिटिक्स में आप लिखना, 2030 तक इनका अस्तित्व न्यूसेंस वैल्यू में आ जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। बस ऐसे ही भाषणबाजी करता रहेगा, विरोध करता रहेगा और अपने बंगले पे बैठ के विवियाना मॉल के पास में जलसा करता रहेगा बस। राइट, थैंक यू सो मच सर मुकेश तो गांधी। आपने एड्रेस भी दे दिया जी हाँ, वो कल हमारे एनसीपी के लोग गए थे उनके बंगले पे, जी, जी। विवियाना मॉल में। नहीं, आपने अनाउंस भी कर दिया बंगला है। विजयनगर मॉल के बगल में बंगला है। हाँ हाँ है ना, सबको मालूम है। अच्छा, राइट, कल थैंक यू तो सो टीवी मच सर। चैनलों ने ही दिखाया पूरा। पर अभी आप देखिए, एक बात का मैं एक कंक्लूजन आपको करना चाहता जी बोलिए सर। कि देखिए आज हमारी धर्म और संस्कृति का जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी प्रसार और प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए, उनके समर्थन में आप जो ये प्रोग्राम बना करके लोगों के अंदर जागृति का काम करते हैं ना, उससे मुझे बहुत आनंद होता है। और आप हर चीज के पहलू को आगे बढ़ा करके हमारी धर्म और संस्कृति को और मोदी जी के कार्य को विशेष रूप में आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूं। Thank you so मैं much, छोटा sir. कार्य करता हूं, पर आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आई विश दैट योर चैनल शुड प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच सर, आई होप योर विशेस कम ट्रू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Yes, लेकिन sir. एक दिन वादा जरूर है, एक दिन आप पे सिर्फ अध्यात्म और धर्म पे बात होगी, आपसे 1 घंटे की पूरी बात होगी। जरूर जरूर जरूर। सनातन धर्म पे और वास्तविकता में हिंदुस्तान की एक- आत्मा क्या है, उसके ऊपर हम लोग 100%। थैंक यू वेरी जरूर मच। जरूर सर। थैंक यू मैं वेरी मच। एक्चुअली आज आपके यहाँ आने वाला था। दैट वुड हैव बीन नाइस। मैं अभी, पर उसके पहले आपका फोन आ गया कि आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए जी। मैं घर पे रुक गया फिर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, जय सिया राम। नमस्कार, जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। जय हिंद। I still can't believe that this is not planned. As far as Jitendra Awad is concerned, I know him. Till You know, now- I don't think so. I don't think he just said it. पवार साहब ने ना कुछ बोले, सुप्रिया सुले has been most vocal, she has not spoken. In fact, Rohit Pawar was the only person. Jitendra Awad said, "Who the hell is Rohit Pawar?" By statements, he just meant who the hell is Rohit Pawar to tell. No, me. but as far as Jitendra Awad is concerned, whatever he says and does is very calculated. He just Yes. doesn't say anything just like that. And I'm reasonably certain he must have taken the permission, or must have given a hint to Sharad Pawar sahab. Sir, That's sorry, very you would true. say if he's there in the dais, how can he have such a big statement coming out, especially when the whole Indian atmosphere is being created, Ji. and then the whole cameras are focused on you. Every word what you're speaking is under scrutiny, and to give such a statement. And in any event, as far as Mr. Awad is concerned, he's not the sort of chap who will back down, so to speak. He'll never back. What he has done is he said, "Bhai, I didn't want to hurt anybody, but I have done research, and by the way, he may be absolutely right because, as I said, there are over 300 Ramayanas. All of them have different versions. I mean, if you read the Jain Ramayana, that has a totally different version. That makes Ravana a hero. Now, my point is, we don't want to go there. Even though I still can't figure out why he said what he did at this particular time. The timing probably is suspect. I mean, I'm not sure whether it's going to help them in any way at all. is it to help them or is it to is it to? Now this is all. What kind of politics is happening all around? I mean, something. Or has a message gone from the BJP कि आप ये शुरू करिए and we are with you. After all, that's what we used to suspect for Mr. Asaduddin Owaisi. अगर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही ये कहा जाता था कि संदेश गया है कि जहां जहां पर कांग्रेस का कोई बहुत दमदार
मुस्लिम कैंडिडेट है वहाँ पर हमेशा AIMIM का कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से कांग्रेस को मतलब कांग्रेस के वोट तितर बितर हो जाते थे और बीजेपी जीत जाती थी. That's what used to happen. It's still happening. Maybe that is the new role that Mr. Sharad Pawar's party is going to play. I mean, one never knows. One never knows. Let's